क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग मुश्किल काम देखते ही भागने के बहाने क्यों ढूंढता है? आज मैं आपको वो फॉर्मूला दूंगा जिससे आप अपने आलसी दिमाग को काम पर लगा पाएंगे। हमारा दिमाग असल में हमें सफल बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे हम प्रिमिटिव ब्रेन या मंकी ब्रेन कहते हैं। हजारों साल पहले इंसान का सबसे बड़ा काम था ऊर्जा बचाना, ताकि शिकारियों से लड़ा जा सके। आज शिकारी तो नहीं है, लेकिन दिमाग का वो पुराना सॉफ्टवेयर अभी भी वही है। जब भी आप कोई मुश्किल काम जैसे वर्कआउट, नई स्किल सीखना या किताब पढ़ना शुरू करने की सोचते हैं, तो दिमाग उसे एक खतरा मानता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेंटल या फिजिकल एनर्जी खर्च होती है। दिमाग चाहता है कि आप आराम करें, रील्स देखें और डोपामाइन लें, क्योंकि इसमें जीरो मेहनत लगती है। मान लीजिए आपने तय किया कि आप कल सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाएंगे। रात को आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का लॉजिकल हिस्सा, बहुत जोश में रहता है। लेकिन जैसे ही सुबह 5 बजते हैं और अलार्म बजता है, आपका लिम्बिक सिस्टम, दिमाग का आलसी हिस्सा, एक्टिव हो जाता है। हमारा दिमाग बहाने कैसे बनता है, इसको समझते हैं। दिमाग तर्क देगा कि यार कल देर से सोया था, नींद पूरी नहीं हुई है, अगर आज सो गया तो कल डबल मेहनत कर लूंगा। दिमाग डर पैदा करेगा, बाहर बहुत ठंड है, बीमार पड़ गए तो हफ्ते भर का काम रुक जाएगा, आज रुक जाते हैं। दिमाग तो वादा भी करता है मंडे से शुरू करना ज्यादा बेहतर रहेगा, आज तो वेडनेसडे है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपके दिमाग की एक स्ट्रैटेजी है जिसे कॉग्निटिव फ्रिक्शन कहते हैं। आपका दिमाग आपको सुरक्षित और कंफर्टेबल रखना चाहता है, भले ही वह आराम आपको अंदर से खोखला कर रहा हो। हार्वर्ड और अन्य प्रमुख संस्थानों के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने यह साबित किया है कि हमारे सिर के अंदर हर वक्त एक गृहयुद्ध चलता रहता है। इसे डुअल प्रोसेस थ्योरी कहा जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये दिमाग का नया हिस्सा है। रिसर्च बताती है कि यह हमारे लॉजिकल गोल्स को संभालता है। लिम्बिक सिस्टम ये वह पुराना हिस्सा है जिसकी हमने बात की। fMRI स्कैन्स में देखा गया है कि जब भी हम किसी मुश्किल काम को टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, तो हमारे दिमाग का अमिगडला, जो डर का केंद्र होता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। रिसर्च कहती है कि दिमाग मुश्किल काम को फिजिकल पेन की तरह महसूस करता है। इसीलिए जब आप किताब उठाने की सोचते हैं तो दिमाग उसे चोट से बचने की तरह टाल देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन और अन्य वैज्ञानिकों ने डोपामाइन पर गहरी रिसर्च की। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब कि सबसे आसान रास्ता ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड है। जब आप रील्स देखते हैं तो दिमाग को बिना किसी मेहनत के सस्ता डोपामाइन मिलता है, जिससे दिमाग एक लूप में फंस जाता है। वह जान जाता है कि मेहनत वाले काम जैसे पढ़ाई में डोपामाइन देर से मिलेगा, जबकि फ़ोन चलाने में तुरंत। इसलिए वह मुश्किल काम के खिलाफ बहाने बनाना शुरू कर देता है ताकि उसे अपनी मेहनत न करनी पड़े। मेल रॉबिन्स और 5 सेकंड विंडो की साइकोलॉजी, हालांकि ये एक सिद्धांत की तरह शुरू हुआ, लेकिन बाद में इस पर कई बिहेवियरल रिसर्च हुए। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे पास आइडिया और एक्शन के बीच लगभग 5 सेकंड का एक छोटा सा गैप होता है। अगर आप 5 सेकंड के अंदर शारीरिक रूप से मूव नहीं करते तो आपका दिमाग उस विचार को मार देता है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस को रोकने का तरीका कहा जाता है। दिमाग नहीं चाहता कि आप कुछ ऐसा करें जो उसके वर्तमान आरामदायक स्टेट के खिलाफ हो। मनोवैज्ञानिक रॉय बाउमाइस्टर ने एक मशहूर रिसर्च की जिसे ईगो डिप्लीशन कहा जाता है। उनकी रिसर्च के अनुसार हमारी विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन भर के फैसलों के साथ खत्म होती जाती है। इसीलिए रात के समय या सुबह उठते वक्त बहाने सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि तब हमारी इच्छा शक्ति की बैटरी सबसे कम होती है। दिमाग जानता है कि इस वक्त आप कमजोर हैं और वह इसी का फायदा उठाकर आपको आरामदायक बहानों में उलझा देता है। अब सवाल यह है कि जब दिमाग हमें रोकने के लिए प्रोग्राम्ड है तो हम इसे हराएं कैसे? वैज्ञानिकों और हाई परफॉर्मेंस कोचों ने इसके लिए 3 स्टेप्स का एक कड़ा फॉर्मूला बताया है। पहला है 5 सेकंड रूल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, लेकिन उसका पासवर्ड आपके पास नहीं बल्कि आपके दुश्मन के पास है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? हमारा दिमाग ठीक वैसा ही है। इसका कंट्रोल अक्सर हमारे आलसी हिस्से के पास होता है, लेकिन इस कंट्रोल को वापस छीनने का एक ही जादुई तरीका है, 5 सेकंड रूल। जैसे ही आपके पास किसी लक्ष्य की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा आए, आपको 5 4 3 2 1 की उलटी गिनती शुरू करनी होगी और 1 तक पहुंचने से पहले शारीरिक रूप से कदम उठाना होगा। यदि आपने 5 सेकंड के अंदर एक्शन नहीं लिया तो आपका दिमाग उस विचार को मार देगा, क्योंकि यह आपके दिमाग की सुरक्षा प्रणाली, सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देता है। हमारा दिमाग बहानों की एक चेन बनाता है। आज ठंड है, कल नींद नहीं आई, अभी तो बहुत समय है। 5 4 3 2 1 की गिनती इस बहानों की चेन को बीच में ही तोड़ देती है। ये एक सर्किट ब्रेकर की तरह है
जो शॉर्ट सर्किट होने से पहले बिजली काट देता है। उल्टी गिनती ही क्यों? जब आप 1 2 3 4 5 गिनते हैं तो ये बहुत आसान होता है और आप 5 के बाद 6 7 8 भी गिन सकते हैं। लेकिन 5 4 3 2 1 गिनने के लिए दिमाग को थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे ही आप उलटी गिनती शुरू करते हैं, आपका दिमाग बहानों से हटकर गिनती पर केंद्रित हो जाता है। जब आप किसी मुश्किल काम के बारे में सोचते हैं तो लिम्बिक सिस्टम आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को काम करने से रोक देता है। 5 4 3 2 1 की गिनती सीधे आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय एक्टिवेट कर देती है। यह आपके आलसी दिमाग को चुप करा देता है और लॉजिकल दिमाग को ड्राइविंग सीट पर बिठा देता है। आप इसे इस तरीके से आजमा सकते हैं। जब आपका अलार्म बजेगा, आपका मन कहेगा 5 मिनट और। यहीं पर 5 4 3 2 1 गिने और 1 कहते ही बिस्तर से बाहर पैर रख दें। आप किसी पार्टी में हैं और किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन डर लग रहा है। 5 4 3 2 1 गिने और पैर बढ़ा दें। एक बार आप पहुंच गए तो दिमाग को बोलने का मौका मिल जाएगा। लैपटॉप खुला है लेकिन आप रील्स देख रहे हैं। जैसे ही ख्याल आए काम करना है, 5 4 3 2 1 गिने और फोन को दूसरे कमरे में फेंक दें। दोस्तों, डिसिप्लिन कोई जादुई शक्ति नहीं है जो किसी को मिलती है और किसी को नहीं। ये सिर्फ छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। 5 सेकंड रूल हमें सिखाता है कि हम अपने आलसी आदिमानव दिमाग के गुलाम नहीं हैं। जब आप 5 4 3 2 1 गिनते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर की मांसपेशियों को मजबूत कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा आप इस रूल को इस्तेमाल करेंगे, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उतना ही ताकतवर होता जाएगा। याद रखें, महानता उन कामों को करने में है जो करने का आपका मन नहीं है, लेकिन आप उन्हें करते हैं क्योंकि वे आपके भविष्य के लिए सही हैं। अगली बार जब आपका दिमाग बहाना बनाए तो उसे याद दिलाना कि आपके पास रिमोट कंट्रोल है। दूसरा फॉर्मूला है 2 मिनट रूल, जिससे आप मुश्किल काम कर पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिम जाने का ख्याल आते ही शरीर भारी क्यों महसूस होने लगता है, या 500 पन्नों की किताब देखकर उसे खोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? इसका कारण आलस नहीं, बल्कि आपके दिमाग का ओवरवेल्म्ड हो जाना है। आज हम उस फॉर्मूले को समझेंगे जिससे आप किसी भी पहाड़ जैसे काम को मिट्टी के ढेर में बदल देंगे। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। इसका मकसद काम खत्म करना नहीं, बल्कि काम शुरू करना है। हमारा दिमाग किसी बड़े काम जैसे 10 किलोमीटर दौड़ना को एक बोझ मानता है, लेकिन 2 मिनट के काम जैसे सिर्फ जूते पहनना को वह मजाक समझता है। यहीं हम अपने दिमाग को चकमा देते हैं। हमारा दिमाग किसी भी कार्य को ऊर्जा खर्च, एनर्जी एक्सपेंडिचर के चश्मे से देखता है। मुझे आज 5 घंटे पढ़ाई करनी है। दिमाग इसे एक सजा की तरह देखता है और तुरंत लिम्बिक सिस्टम को अलर्ट भेजता है कि भागो, मुझे बस किताब का पहला पन्ना पढ़ना है। दिमाग कहता है, बस इतना ही? चलो ठीक है, इसमें कोई खतरा नहीं है। इसे गेटवे हैबिट, प्रवेश द्वार की आदत कहते हैं। एक बार जब आप किसी काम को शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। दौड़ना शुरू करने के बाद रुकना मुश्किल है, लेकिन बिस्तर छोड़ना सबसे कठिन है। 2 मिनट रूल उस सबसे कठिन हिस्से को खत्म कर देता है। आदतों में भी फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन वो बाधा है जो आपके और आपके काम के बीच खड़ी होती है। हाई फ्रिक्शन। अगर आपको सुबह जिम जाना है लेकिन आपके कपड़े अलमारी के पीछे दबे हैं, जूते बालकनी में हैं और जिम बैग तैयार नहीं है, तो यह हाई फ्रिक्शन है। सुबह आपका दिमाग इन छोटे छोटे रुकावटों को बहाना बनाकर आपको सुला देगा। लो फ्रिक्शन। अगर आपके जिम के कपड़े आपके बेड के बगल में रखे हैं, पानी की बोतल भरी हुई है और जूते सामने हैं, तो फ्रिक्शन खत्म हो गया। अब बहाना बनाने के लिए दिमाग के पास कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं बचा। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बीजे फॉग ने इस पर रिसर्च की है। उनका कहना है कि मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन सुविधा, एनवायरनमेंट स्थायी है। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज के अंदर रखने के बजाय टेबल के बीच में रखें। अगर आप फोन कम चलाना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। इसे एनवायरनमेंटल डिजाइन कहते हैं। आप अपने परिवेश को ऐसा बना देते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। पढ़ाई के लिए ये मत सोचिए कि पूरी किताब खत्म करनी है। फ्रिक्शन कम करें। रात को ही वो पेज खोलकर मेज पर रखें जिसे सुबह पढ़ना है, और 2 मिनट रूल लगाएं। मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। वर्कआउट के लिए जिम के कपड़े पहनकर सो जाएं। जब आप सुबह उठेंगे तो आधा काम पहले ही हो चुका होगा। फ्रिक्शन 0 हो गया। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर कदम निकालना है। नई स्किल जैसे कोडिंग के लिए लैपटॉप को शट डाउन करने के बजाय स्लीप पर रखें और कोडिंग एडिटर खुला छोड़ें। जैसे ही आप लैपटॉप खोलेंगे, काम आपके सामने होगा। दोस्तों, जो लोग सफल होते हैं उनमें और आप में सिर्फ एक ही फर्क है, वे शुरू करने की कला जानते हैं। वे 10 घंटे की मेहनत को नहीं देखते, वे उस पहले 2 मिनट को देखते हैं। जब आप फ्रिक्शन कम करते हैं और 2 मिनट रूल अपनाते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं
कि मैं यहाँ सज़ा काटने नहीं, बस एक छोटा सा कदम उठाने आया हूँ, और वही छोटा कदम आपको एक दिन उस मुकाम पर ले जाएगा जिसे दुनिया महारत कहती है। याद रखें, एक खराब वर्कआउट उस वर्कआउट से 1000 गुना बेहतर है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। अपने वातावरण को आज ही बदलें। वह एक छोटी सी चीज़ क्या है जो आप अपने काम को आसान बनाने के लिए अभी कर सकते हैं? तीसरा फार्मूला है डोपामीन फास्टिंग। अगर आप आज के दौर में एक युवा हैं और आपको लगता है कि आप आलसी हैं, तो रुकिए, आप आलसी नहीं हैं, आप डोपामीन एडिक्ट, डोपामाइन के नशेड़ी हैं। हम उस केमिकल के बारे में बात करेंगे जो आपकी सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। डोपामाइन आपके दिमाग का एक रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है। ये वह महसूस कराता है कि कुछ अच्छा हुआ है या कुछ अच्छा होने वाला है। इसका असली काम हमें शिकार करने, भोजन खोजने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करना था, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया ने इस सिस्टम को हैक कर लिया है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें डोपामाइन के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। सस्ता डोपामाइन, चीप डोपामीन, बिस्तर पर लेटे लेटे इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स देखना, जंक फूड खाना या घंटों वीडियो गेम्स खेलना। इसमें मेहनत 0 है, लेकिन डोपामाइन की बाट 1000 है। नतीजा, आपका दिमाग बेस लाइन नॉर्मल लेवल को बहुत ऊपर ले जाता है। अब जब आप किताब खोलते हैं या जिम जाते हैं तो दिमाग को वहां से मिलने वाला डोपामाइन फीका लगता है। वह चिल्लाता है, ये बोरिंग है, मुझे वापस फोन दो। आपका दिमाग अब उस ड्रग एडिक्ट की तरह है जिसे सादे खाने में मजा नहीं आता, उसे सिर्फ जहर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। डॉक्टर कैमरून सेपाह द्वारा लोकप्रिय बनाया गया ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अपने दिमाग को बोरियत के साथ दोबारा सहज बनाना होगा। फास्टिंग का मतलब दिन में कुछ समय के लिए उन सभी चीज़ों से दूर हो जाना जो आपको सस्ता मज़ा देती हैं। जब आप दिमाग को सस्ता डोपामाइन देना बंद करते हैं तो उसका बेस लाइन वापस नीचे आता है। नतीजा, धीरे धीरे आपको किताब पढ़ना, पैदल चलना या गहरी बातचीत करना दोबारा मज़ेदार लगने लगता है। 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मशहूर रिसर्च हुई जिसे मार्शमैलो टेस्ट कहा जाता है। बच्चों के सामने एक मार्शमैलो मिठाई रखी गई और कहा गया, अगर तुम इसे अभी नहीं खाओगे तो तुम्हें बाद में 2 मिलेंगी। रिसर्च का नतीजा, जिन बच्चों ने खुद को रोका, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, वे भविष्य में ज़्यादा सफल, अमीर और सेहतमंद बने। सबक, सफलता का सीधा संबंध इस बात से है कि आप अपनी अभी की इच्छा को अपने भविष्य के लक्ष्य के लिए कितना दबा सकते हैं। दिमाग को दोबारा ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे कंडीशन करना। इसे प्रीमैक्स प्रिंसिपल भी कहते हैं। फॉर्मूला, अगर X मुश्किल काम होगा तभी Y मज़ेदार काम मिलेगा। उदाहरण, जब तक मैं 10 पेज नहीं पढ़ लेता मैं अपना फ़ोन चार्जिंग से नहीं हटाऊंगा, या जब तक मैं वर्कआउट नहीं करूंगा मैं अपना पसंदीदा शो नहीं देखूंगा। जब आप मुश्किल काम खत्म करने के बाद मज़े वाली चीज़ करते हैं तो दिमाग उसे रिवॉर्ड की तरह रजिस्टर करता है। इसे कहते हैं अर्न्ड डोपामीन, कमाई हुई खुशी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब कोई जानवर या इंसान कोई मुश्किल लड़ाई या काम जीतता है तो उसके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन का एक ऐसा ब्लास्ट होता है जो उसे अगली जीत के लिए तैयार करता है। इसे विनर इफेक्ट कहते हैं। जब आप बिस्तर से लड़कर जिम जाते हैं तो जिम से बाहर निकलते वक्त जो खुशी मिलती है वह विजेता वाली खुशी है। जब आप 4 घंटे का कठिन प्रोजेक्ट खत्म करते हैं तो जो सुकून मिलता है वह रील्स देखने वाले सुकून से करोड़ों गुना बेहतर होता है। आपका दिमाग सीख जाता है कि मेहनत में ही असली मजा। दोस्तों, आपकी 18 से 34 साल की उम्र आपके जीवन का सबसे कीमती समय है। अगर आप इसे सस्ते डोपामाइन की नाली में बहा देंगे तो पूरी जिंदगी पछतावे, रिग्रेट में बीतेगी। डोपामाइन फास्टिंग कोई सजा नहीं है, ये अपनी आज़ादी वापस पाने का तरीका है। अपने दिमाग को शर्तों पर चलाओ, उसे बताओ कि तुम उसके नौकर नहीं उसके कमांडर हो। जब तुम मुश्किल काम खत्म करोगे तो जो गर्व, प्राइड तुम महसूस करोगे वही तुम्हारी असली दौलत होगी। याद रखें, आसान जीवन का अंत मुश्किल होता है और मुश्किल रास्तों का अंत शानदार होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके दिमाग के उस पुराने सॉफ्टवेयर को बेनकाब कर दिया है जो आपको औसत बनाए रखना चाहता है। हमने सीखा कि कैसे 5 सेकंड रूल से आप अपने आलसी दिमाग को हैक कर सकते हैं, कैसे 2 मिनट रूल से पहाड़ जैसे काम को आसान बना सकते हैं, और कैसे डोपामाइन फास्टिंग से अपनी खोई हुई एकाग्रता वापस पा सकते हैं। याद रखिए, आपकी उम्र का यह पड़ाव 18 से 34 साल दोबारा लौट कर नहीं आएगा। विज्ञान ने अपना काम कर दिया है, मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, लेकिन अब असल मेहनत आपकी है। क्या आप अपने लिम्बिक सिस्टम के गुलाम बने रहेंगे या अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ड्राइविंग सीट पर बिठाएंगे?
फैसला आपका है। अगर आपको अपनी इस रीबिल्ड योर सेल्फ की यात्रा में मेरा साथ चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम किताबों की गहराइयों से वो सच निकालेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आज का चैलेंज, कमेंट में मुझे अभी वो एक काम बताइए जिसे आप पिछले कई दिनों से टाल रहे हैं और आज आप उस पर 5 4 3 2 1 रूल लागू करने वाले हैं। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ूंगा। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, मेहनत का डोपामाइन कमाना सीखो, क्योंकि असली सुकून बिस्तर पर नहीं, अपनी जीत के मैदान में मिलता है।